हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत आना चाहिए। फॉर्मूला जितना अच्छे से आपको याद रहेगा उतने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने में अच्छा रहेगा। अब देखिए, इस चैप्टर में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मूला आता है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, जीरो एकदम कॉन्फिडेंस है वीडियो के शुरू में, तो वीडियो लास्ट होते होते तक आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद होता है चेन रूल। इसी से सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 10 गो पूछता है, तो 10 गो में 7 से 8 गो ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो डायरेक्ट चेन रूल से पूछेगा और 2 गो ऑब्जेक्टिव जो होगा सिर्फ फॉर्मूला पर पूछेगा। तो फॉर्मूला और चेन रूल ये क्लियर रहेगा तो 10 नंबर कहीं भी आपका नहीं जाने वाला है। कम से कम इससे ज्यादा 12-13 भी पूछता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा अपना, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2021 में पूछा है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर आप ये डिफरेंशिएशन चैप्टर ये सब बनाना जानते हैं तो आप पहले इसको खुद से बनाइए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आप इसको एक प्रैक्टिस सेशन की तरह मान सकते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं आता है तो सीखने को भी मिलेगा, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, तो चलिए हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, जब एक के अंदर दूसरा आता है, जैसे यहां पर 10 के अंदर x स्क्वायर है, तो जब कभी एक के अंदर दूसरा रहेगा हम हमेशा चेन रूल से सॉल्व करते हैं। अब चेन रूल क्या होता है? तो चेन रूल में होता है पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। बाहर 10 है तो आप लोग 10 का फॉर्मूला याद होगा कि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है। और यहां x स्क्वायर है तो यहां पर हमको x स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर आप लोग समझिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x जो होता है वो क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। जब यहां x होता है तब यहां पर x लिखाता है। तो यहां 10 के अंदर x स्क्वायर है तो यहां पर x स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। अब क्या करना है? तो बाहर वाला का डिफरेंशिएशन किए तो आया, अब अंदर वाला का करेंगे। अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर है तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये कहानी आपको समझ में आता है? यस सर, आता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो 2x होता है सर। बस बात खत्म। आप चाहे तो इसको सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं, देखने में सुंदर लग रहा है और क्या। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम और क्वेश्चन का बात करते हैं। ये तो 2021 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड का ही है। यहां पर देखिएगा, अगर मान लीजिए 10 के अंदर x के पावर 3 दे देगा तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर लेंगे सर। सेम प्रकार से जल्दी से आप लोग खुद से बनाइए और बताइए क्या होना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे सर पहले हम बाहर वाला का करेंगे फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। बाहर क्या है बउआ? तो 10 है। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एक्स के जगह क्या है? एक्स क्यूब, तो यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन बउआ क्या होगा? तो अंदर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। बस बात खत्म। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम यहां पर बेसिक से पहले समझा दिए, अब आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखना आना चाहिए, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का। तो डायरेक्ट इस प्रकार से ऑप्शन में रहेगा। तो क्या हम टिक कर सकते हैं? यस और नो? यस सर।
अब मान लीजिए कि कल को कोई आपसे ये पूछ लेता है कि बउआ बतावा साइन x के पावर 5 है, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? आसानी से कर लेंगे सर। कैसे करेंगे? पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए, जल्दी से रोकिए और खुद से बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है। देखिए आपको अभी ये लग रहा होगा, हो सकता है जिन लोगों को आता होगा उनको लग रहा है पता नहीं ये क्या चल रहा है सर, इतना आसान आसान क्वेश्चन चल रहा है। और जिनको नहीं आता होगा उनको लग रहा होगा भारी है। तो जैसे हम बताए हैं वैसे आप लोग कीजिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, इससे थोड़ा सा भी लेवल ज्यादा नहीं रहेगा। अगर एक चीज अब ध्यान रखिएगा, अगर 2024 के कंपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले हैं आप, तो आपको क्या करना है, 2024 के फाइनल पेपर जो है उसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन 2024 में जितना भी क्वेश्चन था सभी का सॉल्यूशन हम पहले करवा चुके हैं। तो आप वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी लेवल का क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे सर बाहर वाला का, फिर अंदर वाला का। डायरेक्ट ऐसे लिखिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos x के पावर 5, ये सर। अब अंदर क्या है बउआ, तो x के पावर 5 है सर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 गुने x के पावर 4। अब इसी को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करेगा, इसको इधर लिख देगा ऐसे। तो ऐसे लिखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप तो टिक कर सकते हैं, इतना तो आपके पास दिमाग है ही। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सोच सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 2021 बिहार बोर्ड का है, डिफरेंशिएशन साइन के अंदर रूट एक्स आ गया, तो अब हम लोग कैसे करेंगे सर? तो ध्यान दीजिए, सेम प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको देख के डरना नहीं, 100% इसी प्रकार का क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड में। अब आइए बात करते हैं कि सर इसको बनाना कैसे है। ये 2021 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ये भी 2021 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। तो हम पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बाहर क्या है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बउआ, कॉस होता है सर। तो कॉस अंदर वाला जो है ना, इसी को यहां पर लिखना होता है, बस बात खत्म। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर जो है वही लिखते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर जो है वही लिखते हैं, ये ध्यान रखना, यही वाला चीज यहां पर लिखा जाता है। अब क्या करना है सर, अब गुना का चिन्ह देना है, किसका डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को आता है, तो जिन लोगों को आता होगा x के पावर n वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो वहां से रूट को हटा के x के पावर 1/2 लिखेंगे। क्या करेंगे, x के पावर 1/2 लिख के सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों को याद ही होगा कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है सर। अब जिन लोगों को याद है उनको तो अच्छा बात है, जिनको नहीं याद है ध्यान दीजिए, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए, डायरेक्टली इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, 2021 का ही क्वेश्चन, सेम ही प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए। 2021 बिहार बोर्ड, डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर रूट एक्स आ गया, जल्दी से बताइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम तरीका पिछले जो वीडियो बनाए थे डिफरेंशिएशन का, उसमें भी करवाए थे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए बात करते हैं इसमें चेन रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। इसका दोनों तरीका हम फिर से भी बताने का कोशिश करेंगे। देखिएगा, इसको हम पहले इधर मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है सर। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, हाँ सर, तो बाहर लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं कि 1/x होता है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x।
तो x के जगह रूट एक्स है तो यहां पर 1/√x लिख दीजिए, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अभी हम तुरंत बोले हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या याद रखना है बउआ, 1/2√x। तो हम यहां डायरेक्ट लिख देंगे 1/2√x। आया नहीं आया, आ गया सर। 1/√x में रूट एक्स से गुना होगा, दू जैसे वैसे, और रूट एक्स में रूट एक्स से गुना होगा सर, तो x हो जाएगा। तो 1/2x इसका सही आंसर हो गया। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। ये डायरेक्टली याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, साथ साथ में आप लोग लिखते चलिए और खुद से ट्राई जरूर कीजिए पहले, ठीक है ना। चलिए अब हम ये और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं सेम पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन हम सीबीएसई बोर्ड का आपको बताते थे, सीबीएसई 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है सर, तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के अंदर लॉग के अंदर लॉग एक्स। अब बताइए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो सेम ही प्रकार से हम लोग करेंगे, क्या दिक्कत है, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का, कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए मिलके करते हैं। पहले आप लोग खुद से देखिए आप जब अपने से करेंगे ना तब थोड़ा बहुत हो सकता है गलती हो, तो गलती होता है, होने दीजिए, गलती होगा तभी आप सीखेंगे। हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब आइए बनाते हैं, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बाहर क्या है, लॉग। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये क्या है, 1/log x हो जाएगा। जो भी इसके अंदर रहता है वही 1/ लिखाता है, गुना। अब फिर से अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, इस लॉग का किए भैया तो ये आ गया, हाँ सर। अब अंदर क्या है, फिर log x है, तो हम यहां जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/, इस log के अंदर x है तो 1/x। तो इसका जो आंसर होगा बउआ 1/x log x हो जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है सर। क्या ये बात हमको समझ में आता है, यस सर। जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीका से आप डिफरेंशिएशन को सीख पाएंगे और चेन रूल का काम जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना आसान तरीका से आप लोग इंटीग्रेशन सीख पाएंगे। क्योंकि जितना अच्छा डिफरेंशिएशन उतने अच्छे से आप लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे और उतना अच्छा आपसे जल्दी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और बताते हैं, डिफरेंशिएशन। मान लीजिए कि कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है sin स्क्वायर x। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम साल नहीं देख रहे हैं कि किस साल पूछा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। और इसमें लोग गलती क्या करते हैं वो समझिए। तो सभी लोग यहां क्या करेंगे, 2 sin x लिख देंगे और गलत हो जाएगा। यहीं पर आके कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो ध्यान से समझिए बउआ, ई का हो जाएगा, तो सर जी ई गलती हो जाएगा। हाँ सर, ऐसे नहीं करना है। तो करना कैसे है, इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए। वीडियो को जल्दी से रोकिए, जल्दी से वीडियो रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए। 2022, 23, 24 कोई भी साल का पेपर देखेंगे ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर से मिल जाएगा। तो इसका मेथड समझिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। आपको तरीका सिखाने का काम करेंगे जिससे कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन किसका, sin स्क्वायर x का अपने को डिफरेंशिएशन करना है। जल्दी से बनाइए, गलती कीजिए, सही कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन कीजिए। अब देखिए जब कभी पावर वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझते चलिए, जब कभी साइन के पावर में कुछ भी आ जाएगा, यहां देखिए 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पावर आ जाए, हो सकता है कॉस के पावर में कुछ भी आ जाए, हो सकता है टेन के पावर में कुछ भी आ जाए, या साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक जितना भी होता है 6 गो, सभी में पावर कुछ भी आ जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन
को सॉल्व करते समय एक ही चीज आपको याद रखना है कि हम इस क्वेश्चन को, जैसे साइन स्क्वायर एक्स कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको पहले होल पावर में लिखना है, कभी गलती नहीं होगा। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस और नो, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अगर मान लीजिए साइन के पावर 5 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर 5, कोई बुराई नहीं है सर। मान लीजिए कोई दे दिया साइन के पावर 7x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स के पावर 7, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो अगर ये लिखना आपको आ गया तब इसी को इस क्वेश्चन में अब अप्लाई कीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, इसके जगह पर पहला काम है साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखना। एकदम ध्यान से समझिए, इसको पहले ऐसे लिखना आना चाहिए। अगर ये लिखना आपको आएगा तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो पहले बाहर वाला का चेन रूल हमेशा क्या कहता है, चेन रूल में एक ही चीज याद रखना है, एक बस वर्ड ध्यान रखिए, एक वाक्य याद रखिए और क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चेन रूल में क्या है, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। यहां बाहर 2 है तो पावर 2, जैसे एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स स्क्वायर रहता तो 2x, तो सेम प्रकार से 2 और यहां पर साइन एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। ध्यान से समझिए कहानी को, अगर मान लीजिए कहीं पर एक्स स्क्वायर रहता तो आप 2x बोलते ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हाँ सर, तो सेम प्रकार से 2 का करेंगे तो 2 साइन एक्स, बात खत्म। फिर गुना का चिन्ह देना है, यहां पर आके छोड़ना नहीं है, यही तो गलती किया था बच्चा। तो सही कैसे करना है, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो हम यहां फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अब बताइए तो 2 साइन एक्स गुने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ऑप्शन में हो सकता है ये लिख दे, चाहे 2 साइन एक्स गुने कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो ऐसे भी लिख सकता है। क्या ये बात समझ में आता है, यस और नो? यस सर। आप लोग बताइए क्या ये भारी है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा पावर वाला, साइन कॉस टेन किसी के पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं? यस सर। होल पावर में लिखने के बाद क्या करना है, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। क्या ये सारी चीज हमको समझ में आता है? चमका नहीं चमका ये जल्दी से बताइए, और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। टाइम नहीं है भैया, जल्दी कीजिए। और एग्जाम भी आपका ज्यादा नहीं है, कंपार्टमेंटल एग्जाम आपको पता है जल्दी ही है। तो अब बताइए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन, अगर कल को कोई बोल देता है कॉस स्क्वायर एक्स का बताओ, अभी हम बताएंगे सीबीएसई 2023 में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, तो अभी आपको सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लेवल में भी डिफरेंस पता चलेगा। देखिएगा, हम पहले ये क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में ही पूछा है, तो आइए मिल के सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, वीडियो को जल्दी रोकिए, वीडियो को पहले रोकिए और खुद से सॉल्व कीजिए, क्या आता है आपका आंसर। अब मिल के हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, हम उम्मीद करते हैं ये आप सॉल्व कर लिए, एक बार ट्राई कर लिए। देखिए, आपको हम ट्राई करने के लिए बोलते हैं ना, तो आप ये नहीं समझिए कि हमको एकदम क्वेश्चन को सही करना है। ट्राई करने का बस मतलब इतना है कि जो हम आपको सिखाएं वो आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, यही बस टेस्ट करना होता है। कि जैसे हम ये आपको बताएं कैसे इसको सॉल्व करना है, सेम कहानी आप यहां पर सोच पाते हैं कि नहीं, आपके दिमाग में आ पाता है कि नहीं आता है, जो भी हम बताएं यही चीज होता है। अगर आप ऐसे ही करते करते जब ट्राई करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। वीडियो के शुरू में ही हम बोले थे कि इस वीडियो को देखने के बाद डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा। अगर अभी यहां है, वीडियो लास्ट होते होते यहां कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, कोई नहीं रोक रहा है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, क्या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है? यस सर। आइए इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर? तो सेम कहानी, पहले पावर वाला आएगा तो होल पावर में हम लोग लिखेंगे, हाँ सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोई शक वाली बात नहीं है। अब पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। बाहर क्या है बउआ? 2, तो 2
पहले 2 का करेंगे तो 2 cos x, कोई दिक्कत नहीं है सर। गुना में किसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाला, अंदर क्या है cos x का डिफरेंशिएशन। पहले 2 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, जैसे अभी तुरंत बताए थे ना कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर रहता है बउआ, तो 2x जो यहाँ है वही ना, हाँ सर। सेम प्रकार से 2 cos x फिर cos x का डिफरेंशिएशन। तो आइए अब कैसे करेंगे, 2 cos x गुना cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जिसका क्वेश्चन से शुरू उसका आंसर में माइनस आता है, तो माइनस साइन x। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -2 sin x गुने cos x, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसी चीज को 2 sin x गुने cos x को sin 2x कहते हैं, तो माइनस sin 2x बोल सकते हैं, यस और नो। अब देखिए ये क्वेश्चन दोनों कराना हम अभी काहे करा दिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा, बहुत बार मतलब बहुत बार, ये नहीं ऐसे ही हम कुछ भी नहीं बोलते। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें मैक्सिमम लोग दिक्कत क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन पूछा था 2-3 बार रिपीट किया है, तो इसमें दिक्कत ये होता है कि कुछ लोग इसका डिफरेंशिएशन करना जानते हैं और यहां तक डिफरेंशिएशन करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करके कुछ लोग यहां तक पहुंच जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। अब 2 कई बार तो ऑप्शन में ये था तो आप ये ऑप्शन टिक कर दिए, लेकिन ऑप्शन में जब ये नहीं रहेगा, जब ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप सही आंसर को टिक कर पाएंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फॉर्मूला लोगों को पता नहीं होता है। सेम कहानी यहां पर, यहां तक कुछ लोग तो कर भी लेंगे, लेकिन यहां तक आने के बाद ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपको नहीं पता चलेगा। और दोनों ऑप्शन, एक बार ये ऑप्शन एक बार ये ऑप्शन देके बिहार बोर्ड में घुमाया गया है, सेम ही क्वेश्चन को बस आपको ऑप्शन से घुमा दिया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, बताइए कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जल्दी से आप लोग बताइए। पहले खुद से ट्राई करके देखिए क्या बनता है कि नहीं। डिफरेंशिएशन tan के पावर 3x, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन cot स्क्वायर x। अब क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन cos के पावर 3x, क्या हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। डिफरेंशिएशन cos के पावर 5x, क्या हम कर सकते हैं? यस सर। डिफरेंशिएशन sin के पावर, यहां पर दे देते हैं 10x। अब बताइए क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिए, हम पहले ही बताए ना, इतना क्वेश्चन कर पाएंगे ना, इतना क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कॉन्फिडेंस आपका कहेगा ना भैया, रे भैया नहीं बढ़ने वाला होगा ना, फिर भी वो बढ़ जाएगा, फिर भी सोचेगा भैया कौन सर इसको पढ़ा रहे हैं, कौन, कॉन्फिडेंस भी सोचने में मजबूर हो जाएगा कि कौन सर इसको पढ़ा रहा है। भाई देखिए इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस मैथ में बढ़ने का एक ही रीजन है, जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है। कॉन्फिडेंस इसी प्रकार बढ़ता है। देखिए एक चीज हम आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जितना कहानी ये सब चीज क्वेश्चन बनाने में है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और है, बच्चा का कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बना हुआ रहना चाहिए सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और शुरू से ही टारगेट है भैया 100 में 100 हमको लाना है, तो इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मान लीजिए शुरू से ही बच्चा ये सोच के चलेगा नहीं तो उतना नहीं होगा। 100 में 100 लाने के लिए आपको शुरू से उसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया। अब ऐसा नहीं है, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तो कोचिंग में क्या होता है कि टीचर अब अपने आप को हीरो साबित करने के लिए, ये रियलिटी है, आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, टीचर अपना हीरो बनने के कारण अच्छा क्वेश्चन कराना शुरू कर देता है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम चेन रूल बताएं, अब चेन रूल में ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है, तो एक क्वेश्चन कराए और बाकी सब समझ रहा है कि बच्चा को आता ही है, और टीचर आगे बढ़ जाते हैं
और अच्छा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा भारी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है सब्जेक्ट के प्रति और लगता है कि मैथ बहुत भारी है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि हम शेड्यूल किए, हमको पता है कि एग्जाम में इससे 10 गो क्वेश्चन आने वाला है, तो आप खुद सोचिए 10 गो क्वेश्चन आपको सही करने के लिए कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो करना आना ही चाहिए। कम से कम 100-150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। अगर मान लीजिए इसी को अगर कोई बच्चा 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेता है, 100 को छोड़िए, 500 प्रैक्टिस कर लेता है, तो आप बताइए बच्चा क्या कॉन्फिडेंस, अगर जीरो भी रहेगा ना, कुछ नहीं जानता रहेगा, फिर भी बच्चा इतना क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तो ये मेरा टारगेट होता है कि एक ही प्रकार का क्वेश्चन, देखिए जिस प्रकार का क्वेश्चन है तो वो सब कराना है, लेकिन आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे जब तक आपको बेसिक क्लियर होगा। अगर बेसिक आपका क्लियर हम कर देते हैं ना, ध्यान से समझिए इस कहानी को, अगर हम बेसिक क्लियर कर देते हैं, चाहे कोई भी दुनिया के सर जी अगर आपका बेसिक अच्छा से क्लियर कर देते हैं, जैसे शेड्यूल पढ़ाएं, शेड्यूल का मतलब आपको पता चल गया, शेड्यूल का आसान क्वेश्चन क्या होता है, शेड्यूल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर ये सब आप सीख जाएंगे, तब हाई लेवल क्वेश्चन को आप खुद से सोचने का ट्राई करेंगे, खुद से सर से जाके पूछेंगे सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये कब होगा? जब आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो भारी क्वेश्चन आपको समझ आएगा। आप खुद सोचिए ना, दिमाग है ना आपके पास, भगवान दिमाग दिए हैं ना, तो आपको अगर भारी क्वेश्चन करा दिया जाएगा टीचर हीरो बनने के चक्कर में, तो भारी क्वेश्चन से आपको तो लगेगा कि हाँ सर जी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे भी क्लास में बैठल रहते हैं कि सर जी बाप रे बच्चा बहुत है, बच्चा 1000 है एगो क्लास में, कितना है 1000, तो सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा ही लगता है ना। तो सर जी अच्छा पढ़ाते हैं कैसे? भारी भारी क्वेश्चन कराते हैं सर। तो देखिए बउआ, भारी क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता है, जब तक ये सब भारी क्वेश्चन जो होता है ना खाली बच्चा को दिखाने के लिए होता है, और एक्चुअल में हम बता देते हैं जो भी सर आपको पढ़ाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग का हम बात कर लेते हैं, तो अगर 1000 बच्चा है ना, तो उसमें से 800 बच्चा ऐसा होगा, ध्यान से समझिए, ये हम बहुत अच्छा बात अभी बता रहे हैं, 800 बच्चा ऐसा होगा जो कुछ भी नहीं समझ रहा होगा, कुछ भी नहीं समझ रहा होगा। 800 ऐसा बच्चा होगा 1000 में जो कुछ नहीं समझ रहा होगा, खाली बैग लेके जाता होगा, बैग लेके आता होगा, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। ये ध्यान से समझिए, और ये बहुत बड़ा बात हम बोल दिए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके कोचिंग में 100 बच्चा होगा, तो 100 गो में से 80 गो ऐसा बच्चा होगा ना जो कुछ नहीं समझ रहा होगा, खाली बैग लेके जाता होगा, बैग लेके आता होगा, और ये टीचर को भी पता है कि ये बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन ध्यान नहीं देंगे, उनको तो पैसा से मतलब है ना, तो इसीलिए बच्चा ऑनलाइन पढ़ने आता है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, कैसे पढ़ना है ये भी पता चल गया। बेसिक क्लियर कीजिए, ऐसे नंबर देख के नहीं जाइए सर जी के यहाँ बहुत बच्चा है अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है भैया। आप जितना कम बच्चा रहेगा उस सर के पास जाएंगे, वहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो चलिए, इस प्रकार का जो हम बताएं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो देखिए आगे एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, और नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे 2023 सीबीएसई बोर्ड में, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से समझिएगा, इसमें लोग गलती करते हैं। पहले इसको जब भी पावर में देखते हैं तो हमारा काम क्या है कि हम इसको ऐसे लिखें साइन, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा, हाँ सर, ये जो 2 है यहां पर आ जाएगा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझते चलिए, यहां पर आप गलती करेंगे, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो बाहर क्या है 2 है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी सिर्फ पावर का किए हैं तो ये आया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो अंदर क्या है डिफरेंशिएशन साइन
एक्स स्क्वायर है। अब बताइए क्या इसका डिफरेंशिएशन करना हमको आता है? यस सर आता है। तो 2 साइन एक्स स्क्वायर गुने, अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर, गुना फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसमें ध्यान से समझिए कैसे हम किए। पहले बाहर वाला का, पहले इसको होल पावर में लिखना है, जैसे इस सब का करेंगे ना वैसे ही यहाँ पर पहले होल पावर में लिखे। होल पावर में लिखने के बाद पहले बाहर वाला का ये आया, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ये आया। अब ये जैसे है वैसे इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब बताइए यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है, चाहे हो सकता है ऐसे दे दे 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर के जगह पर साइन 2x स्क्वायर इंटू 2x ऐसे भी लिख देगा। इसी चीज को 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर भी लिख देगा। तो इस कहानी को पहले ध्यान से समझिए, इसीलिए हम ये क्वेश्चन करवाए हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं। साइन एक्स गुने कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये साइन 2x होता है। देखिए आप लोग भी इसी तरह मेहनत कीजिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार आप भी मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। हम तो यही चाहते हैं हर एक बच्चा अच्छा नंबर लाए, अच्छा जगह पढ़िए और अच्छा से एग्जाम दीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम बता देते हैं, 100 में 100 लाना बिहार बोर्ड में कोई बड़ा बात नहीं है, आम बात है, मैक्सिमम लोग, बहुत लोग लाते हैं। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी हम बताएं इसमें अगर कुछ आपको गलत लगता है कि नहीं सर आप कुछ गलत बोले हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।